Hello everyone, welcome back to our channel. As you know that we are running this series where we explain you the difference between minor concepts. Now let's get started. So this time I'm talking about difference between formal source of credit and informal source of credit. Before I tell you the difference between the two, let me tell you what do we mean by the word credit here. So क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने किसी से क्या लिया है, लोन लिया है, किसी से फाइनेंस लिया है. सो दैट इज बेसिकली क्रेडिट. ठीक है, तो अब हमने लोन लिया है, हमारे पास दो सोर्सेज हैं, या तो आप फॉर्मल जगह से लोन ले सकते हो या फिर आप कहाँ से ले सकते हो, इनफॉर्मल. फॉर्मल के फीचर क्या क्या होते हैं कि उसमें ऑथराइज सोर्सेज होती हैं, जैसे बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए जिनको हम NBFI बोलते हैं, जैसे आपका मुथूट गोल्ड लोन आपने देखा होगा. ठीक है, मणिपुरम गोल्ड फाइनेंस, ये सारी बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो बैंक नहीं है बट वो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. तो वो RBI के अंडर आते हैं, दे आर सुपरवाइज्ड बाय RBI. पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है अगर आपको इनसे लोन लेना है, कोलेटरल भी इन्वॉल्व होगा. फिर उसके बाद होता ये है कि जो लोग रिच होते हैं, क्योंकि उनके पास एक क्रेडिट स्कोर होता है या फिर कोलेटरल होता है, वही ये लोन ले पाते हैं. या फिर एजुकेटेड होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जैसे स्टूडेंट लोन है या जो अपनी फर्दर स्टडीज के लिए लोन ले रहे हैं, वही लोग ये लोन ले पाते हैं. और ये चीपर माना जाता है क्योंकि इसका जो रेट होता है वो RBI बताती है. तो क्या क्या इसमें हमने सीखा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में, कि इसके अंदर कैसे लोग आते हैं, इसको कौन सुपरवाइज करता है, इसमें कोलेटरल होता है या नहीं होता है, और ये लोन किसको मिलता है, और टर्म्स कैसी होती हैं. तो टर्म्स इसकी थोड़ी इजी होती हैं बट पेपर वर्क थोड़ा डिफिकल्ट होता है. ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप ऐसे लोगों से लोन लेते हो जो RBI के अंडर बिल्कुल भी नहीं है, कोई सुपरवाइजरी बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है. अब इसको लोग लेते क्यों हैं, आप कहोगे RBI के तो अंडर आता नहीं. तो लोग ये गलती कर क्यों रहे हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें पेपर वर्क कम होता है, इसमें आपको कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है. बट दिक्कत ये है कि फिर जो मनी लेंडर्स और जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं, उनके सर के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है. तो वो लोग क्या करते हैं, दे चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट. ठीक है, और उससे होता क्या है कि हम लोग एक डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारी इशू आता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. If you like this video, please hit the like button, share and subscribe. Thank you very much.